खबर आपको बता रहे हैं, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में। अच्छे खासे तेज भूकंप के ये झटके आप कह सकते हैं। इस समय बहुत थोड़े समय पहले ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। एक बार फिर से भूकंप के झटके, बड़ी खबर आपको इस समय की बता रहे हैं। कुछ सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तेज झटकों से एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर की जमीन कांप उठी है। बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। आज मौसम विभाग की तरफ से भी मौसम बारिश वाला बताया गया था और जिस तरह से मौसम बाहर बारिश का बना है उस तरह से भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। कुछ सेकंड तक ही महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर के इलाके में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ये भी जानकारी दें आपको कि भूकंप के अच्छे खासे झटके हैं, तेज झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं और दफ्तर से भी लोग बाहर निकल गए हैं क्योंकि अच्छे खासे झटके महसूस किए गए हैं। तेज झटके आप इनको कह सकते हैं। घरों का सामान हिला है, दफ्तर में काफी चीजें हिलती हुई पाई गई हैं और ये तेज झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से। तो ये भूकंप का केंद्र कहाँ रहा है, ये जांच का आगे विषय है, लेकिन आपको हम बताएं कि फिलहाल भूकंप के जो झटके महसूस किए गए हैं वो दिल्ली एनसीआर में, इससे लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर की जमीन एक बार फिर से भूकंप के तेज झटकों से कांप उठी है। बड़ी खबर इस समय की, भूकंप के झटके एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार महसूस किए गए और काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब तक का सबसे देर तक चलने वाला ये भूकंप का झटका कहा जा सकता है। लोग डरे सहमे घरों से बाहर निकल गए हैं, दफ्तरों से बाहर निकल गए हैं। दिल्ली एनसीआर में आज मौसम भी बारिश का बना हुआ है। इस बीच भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली एक बार फिर से कांपी और एनसीआर के लोग भी भूकंप के इन झटकों से कांप के अपने घरों से बाहर, दफ्तर से बाहर आने को मजबूर हो गए हैं। दोपहर ठीक 2:30 बजे महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमित की तरफ, जो कि इस समय न्यूज रूम से लाइव मौजूद हैं। अमित, हम स्टूडियो में बैठे हैं, हम खबरें पढ़ रहे हैं और खबरें पढ़ते पढ़ते हमने खुद महसूस किया कि बहुत तेज भूकंप के झटके और पूरा ये जो फ्लोर इस समय जो मेरे आगे टेबल है ये भी बहुत देर तक कांपता रहा। अभी ये जानना होगा कि भूकंप कितना लंबा रहा है, इसका केंद्र कहाँ है, लेकिन हम अपने तजुर्बे से बताएं तो भूकंप के झटके बहुत तेज थे और काफी देर तक चला है ये भूकंप। अमित, तकरीबन 30 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। कंचन, जैसे झटके आपने स्टूडियो में बैठकर महसूस किए, हमने न्यूज रूम में भी वैसे झटके महसूस किए। यहाँ पर तमाम इक्विपमेंट्स हिल रहे थे और अभी जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक 2:30 बजे के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 30 सेकंड तक सब कुछ हिलता रहा। भूकंप का केंद्र कहाँ रहा इसके बारे में अभी तक जानकारी मिल नहीं पाई है। इसकी तीव्रता कितनी थी वो नहीं पता चल पाया है। धीरे धीरे पूरी जानकारी सामने आएगी, लेकिन तकरीबन 30 सेकंड तक सभी ने भूकंप के झटकों को महसूस किया है। काफी देर तक ये धरती हिलती रही। एक बार फिर से पूरा दिल्ली एनसीआर भूकंप के झटकों से हिल गया है। जो जहां था उसने वहीं पर भूकंप के झटकों को महसूस किया। तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकल आए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। कुछ लोगों ने घर के भीतर इन झटकों को महसूस किया है। अभी तक किसी प्रकार की कोई नुकसान की जानकारी सामने आई नहीं है। कंचन, शुरुआती जानकारी यही है कि 30 सेकंड के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। तेज थे ये झटके, बिल्कुल तेज झटके महसूस किए अमित। अभी सिर्फ मैं 6 मिनट ही हुए हैं भूकंप के झटके महसूस करे हुए। अभी नुकसान का आकलन और कह सकते हैं कि कितने, इसका केंद्र कहाँ रहा है, ये आगे थोड़ी देर के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन इस समय हमारे साथ हिमांशु भी जुड़े हैं और जानकारी के साथ नोएडा से फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं। हिमांशु, मौसम विभाग ने आज मौसम खराब का अलर्ट तो दिया था, तेज बारिश का अलर्ट तो दिया था और मौसम वैसा बना भी है, लेकिन भूकंप जो आया है इसने डरा दिया है लोगों को। घरों से, दफ्तरों से बाहर निकल गए हैं लोग। तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए नोएडा में भी।
बिल्कुल कंचन, देखिए आपको बता दें अभी 30 सेकंड के लिए झटके महसूस किए गए हैं और ये झटके जो है काफी तेज थे। मैं भी एक बिल्डिंग में मौजूद था, उस दौरान ये एहसास हुआ कि बिल्डिंग काफी तेज हिली है और ऐसे में जो सरकारी बिल्डिंग में कर्मचारी थे वो भी अपने अपने केबिन और चैम्बर से निकल के बाहर आ गए खुले में। और जाहिर तौर पर देखिए आदमी डर गए हैं और झटके जो है वो काफी तेज थे। ऐसे में फिलहाल अभी तक कोई नुकसान की के काफी तेज थे और एपिसेंटर क्या है अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से झटके महसूस किए गए हैं वो काफी तेज थे। और जो ऑफिस में लोग थे, जो तमाम बिल्डिंग्स में लोग थे, वो सभी लोग अपने अपने फ्लैट से, अपने अपने जो चैम्बर थे वहां से निकल के खुले मैदान में जरूर आए हैं। और जाहिर तौर पे अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं किया गया है कि कोई घटना या दुर्घटना सामने आई है। जी ठीक है, लेकिन घरों के अंदर तो जितना सामान है हिमांशु वो सब हिल गया होगा। दफ्तर में बैठे हुए लोगों ने भी भूकंप के झटकों को महसूस किया है और खबरें ये भी आ रही है कि दफ्तर से भी लोग बाहर निकल गए हैं। घरों से तो बाहर जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है निकलना लाजमी है। आप इस समय कहाँ मौजूद हैं? नोएडा में हो और आपके आसपास क्या स्थिति बनी हुई है? क्या लोग अभी भी घरों से, दफ्तरों से बाहर नजर आ रहे हैं या फिर चले गए हैं अपने घरों के अंदर? क्योंकि 7-8 मिनट बीत चुके हैं भूकंप के झटके महसूस किए हुए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें इस समय नोएडा के सेक्टर 14A एडिशनल डीसीपी ऑफिस है, वहां पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस तरीके से झटके महसूस किए गए हैं वो देखे भी गए हैं और जो ऑब्जेक्ट्स थे वो कहीं ना कहीं हिले हैं 30 सेकंड के लिए। लेकिन शुरुआती तौर में लगा कि क्योंकि मौसम खराब है और इस लिहाज से कहीं हवा चल रही होगी क्योंकि विंडोज भी खुली हुई है यहाँ पे, तो जाहिर तौर पे इस तरीके से हुआ। लेकिन बाद में ये समझ में आया कि नहीं, ये भूकंप के झटके थे क्योंकि मेज और तमाम जो ऑब्जेक्ट थे, जिस कुर्सियों पर हम लोग बैठे थे, वो भी शेक की है, वो भी वाइब्रेट की है। तो ये स्पष्ट हुआ कि भूकंप के झटके थे। लेकिन हम लोग जैसे ही एहसास हुआ सभी लोग निकल के बाहर आए और देखा कि तमाम जो और भी यहाँ पे कर्मचारी और अधिकारी थे वो सभी लोग खुल के बाहर खुले मैदान में आ गए थे। जी ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास। अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं हिमांशु न्यूज रूम से, उनकी तरफ चलेंगे। अब एक बार और जानकारी उनसे ले लें। अमित, हिमांशु लगातार बता रहे हैं कि जिस जगह पर वो मौजूद है नोएडा में, वहां पर लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, डर सबके मन में है। अब आप 10 मिनट आप कह सकते हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोग अपने घरों में, दफ्तर में जाने को तैयार नहीं है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि डर इस वक्त भी मन में बैठा हुआ है कि कहीं एक बार फिर से भूकंप के झटके ना महसूस किए जाएं। ये डर स्वाभाविक है, ये डर स्वाभाविक है कंचन। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई कि 5.4 तीव्रता का यह भूकंप था। रिक्टर स्केल पर जो मापा गया है तो 5.4 तीव्रता का भूकंप बताया जा रहा है। नुकसान की अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन 5.4 तीव्रता का भूकंप, तेज झटके इस दौरान महसूस किए जाते हैं। और बहरहाल अच्छी बात यह है कि अभी तक कहीं से कोई नुकसान की जानकारी नहीं आई है, लेकिन यह जानकारी सामने आ रही कि 30 सेकंड तक भूकंप के जो झटके महसूस किए गए, इस दौरान रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 5.4 मापी गई है। और जैसा आप कह रही थी कि डर के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, दफ्तरों से बाहर निकल आए, स्वाभाविक है जब ये झटके महसूस किए जाते हैं। और चूंकि काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए तो बहुत स्वाभाविक था कि लोग अपने आप को सुरक्षित करते, तो जिसको जहां पर स्थान मिला, खुले में स्थान मिला, लोग वहां पर मूव कर गए। अभी शुरुआती जानकारी यही कंचन की दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस किए गए हैं। देखना होगा कि क्या देश के अलग अलग हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं क्या। लेकिन फिलहाल अभी जो दूसरी बड़ी जानकारी सामने आई है वो यही है कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई है। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं अमित। लौटूंगी मैं आपका पास, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं। मेरे सहयोगी बता रहे हैं 5.4 तीव्रता का ये भूकंप महसूस किया गया। अपने आप में खतरनाक श्रेणी में आने वाला 5.4 का ये भूकंप, जिसमें आप देखेंगे घरों के पंखे, लाइटें, झूमर सब हिलता हुआ आपको नजर आएगा। दफ्तर में भी सारे सामान हिलते हुए नजर आएंगे। घरों से लोग बाहर निकल गए हैं, दफ्तर से लोग बाहर निकले हुए हैं और इस वक्त भी घरों के अंदर जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि भूकंप जो है वो काफी देर तक महसूस किया गया है। अमूमन भूकंप के झटके आते जाते महसूस किए जाते हैं, लेकिन इस बार भूकंप का झटका जो महसूस किया गया है 30 सेकंड तक, सबसे लॉन्गेस्ट आप कह सकते हैं चलने वाला ये भूकंप अब तक इस साल का ये महसूस किया गया है, जिसमें लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर अब भी रहने को मजबूर हैं। हिमांशु लगातार बने हुए हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, 5 से ऊपर का ये तीव्रता का भूकंप लोगों को डराए हुए है, क्या आप भी लोग अपने घरों से बाहर हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और ये करीब 30 सेकंड तक के लिए रहे। ऐसे में यहाँ पर जो भी ऑफिस में और तमाम लोग थे वो लोग बाहर जरूर निकले थे, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई और सभी जो है अधिकारी वो सब चैम्बर में पहुंच से एक झटके बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी के थे और ऐसे में लोग जरूर घबराए।
खुद मैं जो है बैठा था अधिकारियों के साथ और इतनी तेज झटके महसूस हुए, शुरुआती तौर में नहीं समझ में आए, लेकिन बाद में जब वो दोबारा से बिल्डिंग बहुत तेज लगी तो उसके बाद बिल्डिंग हिली, जो ऑब्जेक्ट थे जैसे टेबल मेज ये तमाम चीजें हिली, तो ऐसे में समझ। बिल्कुल हिमांशु, ऊंची बिल्डिंग में ये झटके और भी ज्यादा महसूस किए गए होंगे। मैं लौटूंगी आपके पास, अमित के पास कुछ जानकारी है, न्यूज रूम से मौजूद है। अमित, क्या बता रहे हैं आप? ये है कंचन की उत्तराखंड के भी तमाम इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्योंकि उत्तराखंड में मौसम खराब होने का पूर्वानुमान पहले से मौसम विज्ञान की तरफ से जताया गया था और इन सब के बीच भूकंप के झटके वहां पर भी महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया, वहां पर भी लोग घरों से बाहर निकल आए, लेकिन किसी नुकसान की जानकारी वहां भी नहीं मिल पाई है। अपुष्ट सूत्रों की तरफ से एक जानकारी यह भी मिल रही है कि नेपाल में भूकंप का केंद्र था और न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में लोगों ने इन झटकों को महसूस किया है, बल्कि उत्तराखंड में भी धरती हिली है। जहां पर आज सुबह से मौसम खराब था वहां पर भी लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया है। तो दो तीन बड़ी बातें हैं। पहली बात तो कि 2:30 बजे के आसपास कंचन ये भूकंप आया, 30 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए और भूकंप के झटके न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि उत्तराखंड में भी महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई है। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं अमित के उत्तराखंड के भूकंप के जो झटके हैं उत्तराखंड में भी महसूस किए गए हैं। तो उत्तराखंड वासियों के लिए तो चिंता की बात है। चिंता तब हो जाती है जब कुछ ही महीनों में बैक टू बैक उत्तराखंड के अंदर भूकंप के झटके, पहाड़ी इलाके पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और देखिए 5 से ज्यादा का तीव्रता का एक खतरनाक श्रेणी का भूकंप आप कह सकते हैं, जो कि इस बार उत्तराखंड वासियों ने भी महसूस किया है दिल्ली एनसीआर में। लेकिन आप देख सकते हैं कि भूकंप के झटके महसूस करने के बाद जब लोग घर से बाहर आए हैं तो अब स्थिति सामान्य बनती हुई नजर आ रही है। मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि अब लोग अपने घरों पर वापस लौट गए हैं। भूकंप के झटकों से घरों का सामान जो हिला है वो तस्वीरों में कैद हुआ है, आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ घरों में बल्कि हम अपने ऑफिस में भी भूकंप के झटके महसूस कर सकते थे। 30 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, सारा सामान हिलता हुआ नजर आया और लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। और बड़ी जानकारी है कि न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड में ये एक के बाद एक लगातार 3 से 4 बार भूकंप के झटके महज 3-4 महीनों में महसूस कर लिए गए हैं। ये अपने आप में चिंता की बात है, जो कि अब एक शोध का विषय बन चुका है। इसके अलावा ये भी जानकारी आ रही है कि भूकंप का जो केंद्र रहा वो नेपाल एक बार फिर से रहा, जहां नेपाल भूकंप का केंद्र था, लेकिन जिसने दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड की धरती को एक बार फिर से हिला डाला। अमित और हिमांशु लगातार हमारे साथ और जानकारी के साथ बने हैं। अमित, अब थोड़ा समय बीत गया है, 15 मिनट आप कह सकते हैं निकल गए हैं, अब तो स्थिति सामान्य हो गई होगी भूकंप के झटके महसूस करने के बाद। अब लोग तरीके से सारी बातों को एक बार फिर से दर्शकों के सामने रखते हैं कंचन जी। 2:30 बजे के आसपास ये झटके महसूस किए गए, 30 सेकंड तक धरती हिलती रही। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में भी लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया, बल्कि उत्तराखंड में भी और नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं, लेकिन केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। और नेपाल में जैसे ही भूकंप के केंद्र की बात सामने आती है, साल 2015 को दौर याद आ जाता है कंचन, जब बार बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और नेपाल में भारी नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार चूंकि इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई है तो कहीं से नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन 5.4 तीव्रता का भूकंप तेज झटके महसूस करवाता है। और वही इस बार भी हुआ। तकरीबन 30 सेकंड तक हम सभी लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया। धरती हिल रही थी, हमारे आसपास के सारे ऑब्जेक्ट हिल रहे थे, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक देश के किसी भी हिस्से से नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई। ठीक है, तो दिल्ली एनसीआर में आज यानी कि मंगलवार दोपहर 2:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड के लोग डर के घर से बाहर निकले। न सिर्फ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में भूकंप के झटके महसूस किए गए और झटके इतने तेज थे कि लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल गए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं घर के सामान की हिलती हुई। हालांकि अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। फिलहाल जो भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है वो 5.8 बताई जा रही है और भूकंप का केंद्र एक बार फिर से नेपाल रहा, जहां पर ही भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मेरी सहयोगी फराह खान और जानकारी के साथ दिल्ली से इस समय लाइव मौजूद है। फराह, क्या जानकारी है? दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या रिएक्शन दिल्ली के लोगों का? जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं और अगर उसकी बात की जाए तो 5.8 और इससे पहले भी देखा गया था
कि इसी तीव्रता के साथ जो है भूकंप के झटके लोगों को महसूस हुए थे। और ये कोई पहली बार नहीं है, जैसे ही जनवरी की शुरुआत हुई है, 2023 की शुरुआत हुई है, पहले जनवरी 1 को ऐसे भूकंप के झटके महसूस हुए, फिर 5 तारीख को हुए और अब हुए। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अगर ऐसे तेजी से भूकंप के झटके आते हैं तो वहां पर काफी तबाही का जो है वो भी मंजर देखने को मिल सकता है। और लोगों के अंदर भी जो है वो डर ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकले क्योंकि काफी तेज थे भूकंप के झटके। और साफ तौर पर देखिए जिस तरीके से बार बार जो झटके आ रहे हैं, चाहे वो हम पिछले साल की भी बात करें, लगातार ज्यादा करीबी से, और जैसे मैं आपको बता रही हूं कि अगर आप देखें तो 3 बार इस जनवरी में जो है भूकंप के झटके लोगों को महसूस हो चुके हैं, जिसके चलते लोगों के मन में भी जो वो है डर। और काफी तेजी से देखिए पहले की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो भी 5.2 रहा है, 5.9 रहा है और फिर से 5.8 बताया जा रहा है, जो कि माना जाता है कि काफी ज्यादा जो है तेज होता है। तो अब ये देखना, और लोग भी जो हैं वो ये देखने के बाद घरों से निकले हैं, लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं डर है। और जैसे मैं कह रही हूँ कि बार बार फ्रीक्वेंट महसूस हो रहे हैं, तो उसके चलते ज्यादा जो है वो डर लोगों के मन में आने लगा है। कि पिछले साल भी देखा गया था कि काफी सारे जो है अर्थक्वेक महसूस किए गए थे और इस साल की शुरुआत से ही पहली चिंता वाली बात है फराह, एक के बाद एक बार बार भूकंप के झटके महसूस करना अपने आप में चिंता का विषय है। हमारे साथ इस समय हिमांशु लाइव मौजूद है नोएडा से। हिमांशु के पास चलेंगे। हिमांशु, आप बता रहे थे स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन भूकंप के झटके बहुत तेज थे और बहुत देर तक महसूस किए जाने वाले भूकंप के झटके थे। अब भी लोग जो अपने घरों में लौट गए हैं वो जरूर एक बार सोच रहे होंगे कि एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस ना हो जाएं। बिल्कुल, देखिए कंचन, आपको बता दें इस समय हम खुले मैदान में खड़े हैं और यहाँ देखिए जो पुलिस की बैरिकेटिंग थी, इसके अलावा जो यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो बहुत तेज हिली थी और भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लेकिन जो अधिकारी हैं वो शुरुआती तौर पे बाहर निकले क्योंकि भूकंप के झटके जो है वो 30 सेकंड के लिए थे। तो ऐसे में जब तक लोग समझते तब तक भूकंप के झटके, लेकिन कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं। हमारे साथ कार में बैठे एक शख्स भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपको भूकंप के झटके महसूस हुए थे? सर शुरू में तो पता नहीं चला, पर बाद में पता चलने पे हम गाड़ी से बाहर आ गए। थोड़ा सा डर लगने लगा, बहुत तेज गाड़ी हिली थी सर। गाड़ी हिली थी? हाँ जी सर, बहुत तेज हिली थी गाड़ी। तो जाहिर तौर पे देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से शुरुआती तौर में, क्योंकि भूकंप के जो झटके हैं उनके रेक्टर स्केल की अगर बात करें तो 5.8 था और इसका एपिसेंटर भी नेपाल बताया जा रहा है। लेकिन भूकंप के झटके दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ तक कंचन कि कई लोगों का फोन भी आया कि भूकंप के झटके बहुत तेज महसूस किए गए। लेकिन अभी तक फिलहाल अगर नोएडा में बात करें तो कोई भी कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं की गई है। लेकिन जो झटके थे वो काफी तेज महसूस किए गए थे। आप देखेंगे यहाँ खुले में तमाम गाड़ियां खड़ी हुई हैं और ये गाड़ियां जिस समय भूकंप के झटके महसूस किए गए थे उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो यही बता रहे हैं कि ये जो गाड़ियां हैं बहुत तेज वाइब्रेट की थी, बहुत तेजी से शेक की गई थी। और जाहिर तौर पे जिस तरीके से शुरुआती तौर में लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जब समझ में आया तो लोग बाहर निकले थे। और अब फिलहाल क्योंकि 15 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है, भूकंप के झटके 30 सेकंड तक महसूस किए गए थे, 2:30 बजे के आसपास आए थे और अभी फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य है। और आप देखेंगे यहाँ पर अब जो लोग हैं जो खुले में शुरुआती तौर में बाहर निकल कर आए थे, अब सभी लोग धीरे धीरे लौट रहे हैं, अंदर पहुंच गए, कुछ ऑफिसेज में पहुंच गए। और ये इस समय नोएडा के सेक्टर 14A जो एडिशनल डीसीपी का ऑफिस है वहां पर मौजूद है। फिलहाल स्थिति अब सामान्य है और अभी तक कोई भी कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं की गई है। जी, आपके आसपास हम लोग देख सकते हैं, कुछ लोग खड़े, आप उनसे जाइए, उनकी रिएक्शन लीजिए, उनसे पूछिए कि अब तो डर नहीं लग रहा है भूकंप से? खैर फिलहाल भूकंप झटके देके चला गया है, क्या इस समय भी डर मन में बना हुआ है? अब बिल्कुल, देखिए अभी बात करते हैं, कुछ लोग भी हैं। भाई साहब, आपको जब झटके आए थे तब महसूस हुए थे? महसूस हुआ था थोड़ा। डर लगा था? नहीं, डर तो नहीं लगा था। खुले में थे आप? खुले में था मैं बैठा हुआ, खुले में ही बैठा हुआ था। बाहर में थोड़ा सा ऐसा लगा कि बस हाँ शेक हुआ, बस हो गया नॉर्मल। भाई साहब, आपको लगे थे भूकंप के झटके जब अभी आए थे 30 सेकंड के लिए, तो आपको कुछ एहसास हुआ? हल्का एहसास हुआ। आप कहाँ थे उस समय? मैं गाड़ी में बैठा था। अच्छा, गाड़ी में बैठे, तो गाड़ी हिली थी, शेक की थी? हल्का हिला था। तो जाहिर तौर पे देखिए तमाम लोग हैं ये यहाँ आए थे और फिलहाल जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं तो कहीं ना कहीं लोग अपनी गाड़ियों से भी बाहर निकले हैं और अभी स्थिति सामान्य है। फिलहाल जिस वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए थे 30 सेकंड के लिए, उस दौरान यहाँ पर तमाम लोग बाहर आ गए थे। देखिए आपको और चीजें दिखाना चाहेंगे, ये जिस तरीके से देख रहे हैं बैरिकेटिंग, ये भी बहुत तेज शेक की गई थी, शेक हुई थी उस समय, क्योंकि जो रेक्टर स्केल है, जो
भूकंप के वो 5.8 थे, तीव्रता काफी अधिक थी। लेकिन जिस तरीके से भूकंप आया है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन कैजुअलिटी अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं की गई है, जो एक अच्छी खबर है। जी ठीक है, ठीक है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ सुनील नप्रभात भी इस समय मौजूद है, लाइव सीधे रुख करेंगे सुनील नप्रभात की तरफ। सुनील नप्रभात, ये तो बहुत चिंता की बात होगी है उत्तराखंड के लिए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, बल्कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बैक टू बैक हम देख रहे हैं, बैक टू बैक भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में इतने भूकंप के झटके महसूस करना चिंता की बात है। आज की स्थिति बताइए, लोग डरों के मारे घर से बाहर निकले होंगे, और इस समय क्या लोग अपने घरों में वापस जा चुके हैं? क्या स्थिति बनी है इस समय? देखिए, उत्तराखंड में भी इसकी तीव्रता महसूस की गई, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक। मैं अभी देहरादून में हूं, ठीक 2:29 पे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने ऑफिस की न्यूज़ 18 की छत से आपको लाइव दे रहा हूं। मैं इसी समय ऑफिस में अपना स्क्रिप्टिंग कर रहा था, कंप्यूटर पे काम कर रहा था। ठीक उसी समय अगर आप देखेंगे कि उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में एक अर्थक्वेक का एक ऐप यहाँ पर जारी किया था, जो बताया गया था कि जब कभी अर्थक्वेक आएगा तो ये ऐप आपको पहले सायरन दे देगा, सायरन बजा देगा। तो हमने भी उसी दौरान जब ये ऐप लॉन्च किया गया था, अपने मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल किया था। आज अचानक जब मैं ऑफिस में स्क्रिप्टिंग कर रहा था, ऑफिस में कामकाज कर रहा था, उसी समय अचानक मेरे मोबाइल पे सायरन की तेज आवाज़ बजने लगी। खुद मेरी भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये सायरन किस चीज़ का बज रहा है। जब तक मैं समझता, करीब 3 सेकंड का ये डिफरेंस रहा होगा। उसके बाद जब समझ में आया कि ये अर्थक्वेक का सायरन है, मेरे मोबाइल में अर्थक्वेक का ऐप, अर्थक्वेक अलर्ट का ऐप इसमें इंस्टॉल है, उसके बाद जाकर हम भी पूरे ऑफिस से भागे, पूरा स्टाफ यहाँ से निकला। और इसी तरह से चाहे वो रामनगर हो, बागेश्वर हो, चाहे वो उत्तरकाशी हो, तमाम जगह से इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि वहाँ पर जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकले। हमारा जो पूरा स्टाफ, न्यूज़ 18 का जो स्टाफ यहाँ पर ऑफिस में मौजूद था, पूरा स्टाफ भी ये बिल्डिंग छोड़कर बाहर निकल गया जब ये अचानक ये सायरन बजा। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक दहशत का माहौल इसके बाद देखा गया। जी जी। और इस समय क्या स्थिति है सुनील नप्रभात, इस समय क्या स्थिति है? आप सामान्य हो गए हैं हालात वहां पर? देखिए, अभी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो हम लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पर हैं, प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद हैं, लगातार इन्फॉर्मेशन जो आ रही है कि झटके तो हर जगह महसूस किए गए, लेकिन नुकसान की अभी तक कहीं से कोई सूचना नहीं है कि किसी तरह का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला हो। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अमित के पास चलते हैं, जो कि न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित, देखिए, जो लोग गाड़ी में बैठे थे, जो लोग सड़क पर खड़े हुए थे, सबने भूकंप के झटके महसूस किए। लेकिन नोएडा में तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, 20 से 30 तक के माले हैं। नोएडा में जो लोग ऊंचे के माले में रहते होंगे, ऊंचाई वाली बिल्डिंग में रहते हैं, उनका हाल बहुत बुरा हो गया होगा, क्योंकि 5.8 तीव्रता का भूकंप बहुत खतरनाक श्रेणी में आंका जाता है। और वो भी तब जब आप जोन 4 में रहते हो। दिल्ली एनसीआर का इलाका जोन 4 में आता है। यहाँ पर ज्यादा तेजी से झटके महसूस किए जाते हैं। और 5.8 तो जैसा आप कह रही हैं कि झटके हर किसी ने महसूस किए, लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। और एक और बात ये सामने आई, कंचन की जमीन से 10 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र था, नेपाल में इसका केंद्र था। इस वजह से झटके तो लोगों ने महसूस किए, लेकिन कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। और एक अच्छी बात यह, जैसा बता रहे हैं कि बिल्कुल ये गनीमत की बात है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।